वेरी गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये केस एक पेशेंट का है जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम, जहाँ से सीवियर स्पॉन्डिलोसिस था। ये इनका एज 50 प्लस होगा, राइट? 51 52 कह रहा हूँ। तो इनको ना सीवियर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है। इवन डिजनरेटिव चेंजेस हैं और स्पाइन का कर्वेचर भी ऑल्टर्ड हो गया है। ठीक है। तो ये कहीं होम्योपैथ डॉक्टर के पास, बहुत अच्छा डॉक्टर्स हैं और उनके पास ट्रीटमेंट चल रहा था इनको। तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत आराम होता था, लेकिन पेन बना रहता था। और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि इधर दर्द तो रहता है, इधर इधर भी जाता है, और ये ये जो सिर है यहाँ पर टिंगलिंग होता है, नमनेस लगती है, झुनझुन सुन लगता है। तो मैंने पूछा कि इससे दिक्कत क्या है आपको? बोला ये टेंशन रहता है कहीं नस ना फट जाए, कहीं लकवा ना लग जाए। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों आपको लगता है? तो पेशेंट ने बताया कि एक्चुअली मेरी जो जेठानी है उनके साथ ऐसा हुआ है कि लकवा लग गया है उनको, और वो बिस्तर पर पड़ी हुई हैं, कई साल हो गए उनको। ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि उनके कैसे हालात हो गए हैं। वो तो बहुत बेकार हालात हैं उनके, क्या क्या सब कुछ वहीं पे करना पड़ता है उनको। तो इतने टाइम से देख रहे हैं कि उनको स्टूल के लिए, यूरिन के लिए सब बेड पे ही करना पड़ रहा है। बहुत हालत ख़राब है उनकी। ठीक है। तो पेशेंट ने ये बताया, और फिर हमने इतने ही डिटेल पे उनको मेडिसिन दी। ठीक है। और जो मेडिसिन दिया, 200 वीकली डोजेज दिए। फिर 15 डेज में, सॉरी 15 डेज में दिया, और फिर उसके बाद मंथ में रिपीट किया। कुछ कुछ दिन तक रिपीट करने के बाद पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया। टिंगलिंग, झुनझुन, इवन पेन आज 3 साल हो गया, पेशेंट एकदम बेटर है। ठीक है। तो इस केस को हम समझते हैं कि इस केस में पेशेंट पेशेंट क्या चाहता है और वो ऐसा क्यों चाहता है। ठीक है। तो अब देखो आप कि पेशेंट को ना, ये जो हम पेशेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लक्षण है उनके। ठीक है। कैसे पेशेंट बात कर रहा है, और उस बात पे हमको क्या रूब्रिक लेना है। तो पेशेंट को देखिए आप, कि पेशेंट ने बोला कि मेन हमारे पास क्या होता है कि हमको पेशेंट का कंसर्न समझना होता है कि उसको इससे टेंशन क्या हो रही है, जो भी हो रहा है उसके साथ, राइट? तो जैसे पेशेंट ने बताया कि उनको ना ये डर है कि कहीं लकवा ना लग जाए। ठीक है। तो हमारे पास सीधा रूब्रिक होता है एक, फियर पैरालिसिस ऑफ, राइट? सीधा रूब्रिक है फियर पैरालिसिस ऑफ। और एक रूब्रिक और है हमारे पास, डिल्यूजन डिल्यूजन पैरालाइज्ड विल बी। डिल्यूजन सी पैरालाइज्ड विल बी, उसको ऐसा लगता है कि मुझे लकवा लग जाएगा। उसमें अकेली मेडिसिन है सिफलिनम। ठीक है। फियर पैरालिसिस ऑफ में भी सिफलिनम है। अब आप देखिए कि पेशेंट को, वो जो वहाँ पे अपनी देवरानी को, जेठानी को देखा कि वो किस हालत से गुजर रही हैं, तो उनको डर है कि मेरी ऐसी हालत हो गई तो फियर, मुझे भी उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो फियर सफरिंग, ठीक है, ये फियर सफरिंग का डर है उनको। अब एक रूब्रिक और आता है हमारे पास, सुपरस्टिशियस। देखो आपकी पेशेंट को ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इवन डॉक्टर के पास विजिट कर लिया, इसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि ये कहीं लकवा ना लग जाए। तो यहाँ तो लकवा का सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो ये सुपरस्टिशियस है कि उनके जैसे मुझे भी ना हो जाए। तो इन चार रूब्रिक पे भी आप देखेंगे तो सिफलिनम आपको मेडिसिन आ जाता है। सिफलिनम के ये 200 के डोजेस देने के बाद उनका पेन और उनका ये टिंगलिंग, नमनेस, ये सब कुछ सेटल हो जाता है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस था, बट आप देखिए कि होम्योपैथी इन also work wonderfully in such kind of pathology like degenerative changes. As you know very well that the syphilinum is very very good remedy for the syphilitic degenerative changes, where the patient is suffering from degenerative changes of like spine, like anywhere, like ulcer, necrosis। ठीक है। तो ये सब के ऊपर हमारी जो सिफलिनम है, ये नोसोड है, वी कैन यूज एज इंटरकरेंट रेमेडी वेयर योर केस इज नॉट प्रोग्रेस्ड विथ योर constitutional medicine or current medicine. So you can give a dose of intercurrent remedy, syphilinum.
So this can check out the tendency or the inherited miasm, और फिर आप अपने केस को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी इसके यूज़ हैं, तो मैं आपको सिफलिनम के बारे में और अब सिफलिनम को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो सिफलिनम होता है ना, एक आता कहाँ से है? सिफिलिस, मायाजम होता है सिफिलिस। ठीक है, वो सॉरी, सिफिलिस एक सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। ठीक है, और एसटीडी होता है। तो ये जो सिफिलिस होता है इम्प्योर क्वेश्चन से होता है। तो आप देखिए कि ये सिफिलिस में, सिफिलिनम में किस तरीके से लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं। जब इम्प्योर क्वेश्चन मतलब कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है और उसके सामने वाले का सिफिलिस सामने वाले को आ जाता है, तो अभी आया या नहीं आया, ठीक है, सामने वाला में सिफिलिस है कि नहीं है। अब इस पेशेंट को डर हो जाता है कहीं मुझे सिफिलिस ना हो जाए, क्योंकि मैंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है। तो इसको एक डर शुरू होता है, फियर ऑफ कंटेजियन, फियर ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको अब ऐसा लगता है कि मैं डर्टी, गंदा हो गया हूँ, मैंने कोई गंदा काम कर लिया है, अब मैं डर्टी हो गया हूँ। तो डिल्यूजन डर्टी ही इज। ठीक है, अब जब डर्टी हो गया है पेशेंट, तो उसको एक अंदर से फील रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, फिर धीरे धीरे वो एक डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब पेशेंट सोसाइटी से अलग होने लगता है, तो फिर वो लोनलीनेस में चला जाता है, सीक्रेटिव हो जाता है पेशेंट, सोसाइटी से एवर्जन हो जाता है उसको। और जब ये सब फिर एक घोर अंधेरा, मतलब उसको एक डिप्रेशन वाली स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो जनरली इसके जो सिम्टम होते हैं, नाइट एग्रावेशन होता है। ठीक है, सनसेट टू सनराइज तक इसका एग्रावेशन होता है। तो जनरली हम नाइट को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जहाँ पे आप अपने सारे एक्टिविटीज़, इवन मन जहाँ सैड हो जाता है, मन जैसे मॉर्निंग का एक अलग फील है ना, कि हम मॉर्निंग में सूरज उगता है, हमारी जो उत्साह है, आनंद, और जो हमारा एक्टिविटी करने का जो टाइम है वो मॉर्निंग होता है। शाम को एक ढल जाने वाला, जैसे दिन ढल जाता है, तो ऐसे ही सिफिलिनम एक डिप्रेशन की स्टेट पे आता है, और जो जैसे जैसे नाइट बढ़ती है इसका तकलीफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिफिलिनम नाइट एग्रेवेशन में है। और जब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है कि सिफिलिनम में डिप्रेशन की वजह से इसको ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं और सुसाइड करते हैं लोग। ठीक है, तो सिफिलिनम अपने आप में इट्सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रेमेडी। ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, ये तो सेल्फ किलिंग और सुसाइड्स, ऑल दीज आर कम्स अंडर द सिफिलिस मायाजम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जर्नी था, बाकी हम इस मेडिसिन को और डिटेल में देखेंगे। तो इस केस में बस इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।